कन्या राशि वालों, चार चार ग्रहों की एक साथ युति बन रही है, टकराव हो रहा है। आप कहेंगे कहाँ टकराव हो रहा है? अरे भाई, आप ही की कुंडली के सप्तम भाव में कन्या राशि वाले मीन राशि में टकराव, यानी कि सप्तम भाव में टकराव हो रहा है। क्या परिणाम होगा, क्या अच्छा और क्या बुरा रिजल्ट मिलेगा आपको, आज इस वीडियो में इसी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। देवी और सज्जनों, कुंडली के सप्तम भाव में टकराव का परिणाम तो समझेंगे ही, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको कन्या राशि के बारे में भी बहुत कुछ बताऊंगा। सप्तम भाव के बारे में बताऊंगा कि सप्तम भाव क्या होता है। इन चारों ग्रहों के बारे में बताऊंगा, इन चारों ग्रहों के वहां बैठने का प्रभाव बताऊंगा, इन चारों ग्रहों की युति का फल बताऊंगा, विस्फोट का फल बताऊंगा, उपाय भी बताऊंगा। लेकिन एक चीज जीवन में याद रखें कि बिना परिश्रम के कुछ नहीं प्राप्त होता। भाग्य का निर्माण भी आपके कर्मों से ही होता है। तो कर्म जरूर करें। हाँ, भाग्य का वहां पर में साथ मिल जाता है तो वो व्यक्ति हीरो बन जाता है। जिसको भाग्य का साथ नहीं मिलता वो व्यक्ति होशियार होते हुए भी होशियार नहीं कहलाता है। आइए सबसे पहले ये समझते हैं कन्या राशि के बारे में। देवी और सज्जनों, कन्या राशि राशि चक्र की छठी राशि होती है। इसका स्वामी बुध होता है। यह एक भूमि तत्व की राशि है जो जिसके पास में व्यवहारिकता होती है। कन्या राशि के लोग बहुत व्यवहारिक होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, विश्लेषणात्मक सोच होता है उनके पास में, और ये बहुत परिश्रमी होते हैं। कन्या राशि के प्रमुख गुणों की अगर बात करूं तो मैं कहूंगा कि ये तार्किक और हर चीज को बारीकी से परखने वाले लोग होते हैं कन्या राशि वाले। इनका दिमाग बहुत तेज होता है और किसी भी चीज को जल्दी सीखने की क्षमता रखते हैं कन्या राशि के लोग। संगठित और परिश्रमी भी होते हैं, यानी कि यह बहुत अनुशासित होते हैं और हर काम को व्यवस्थित तरीके से करना चाहते हैं। कन्या राशि वाले स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होते हैं और शारीरिक फिटनेस का भी विशेष ध्यान रखते हैं। इस राशि के बारे में कहूं तो भावनाओं की बजाय तर्क से चलते हैं और दूसरों पर में जल्दी भरोसा विश्वास नहीं करते हैं। ये लोग बहुत अच्छे प्रबंधक, मैनेजर, मैनेजमेंट हो सकते हैं। इनका झुकाव चिकित्सा, लेखा, शिक्षण, विश्लेषण और व्यापार की ओर अधिक दिखता है। क्या है ऐसा कुछ कन्या राशि के बारे में जो मैंने बातें बताई है? अगर है तो वीडियो को अभी ही लाइक कर दें और कमेंट में लिखें, जय बजरंग बली, तोड़ दो मेरे दुश्मन की नली। क्या लिखना है? जय बजरंग बली, तोड़ दो मेरे दुश्मन की नली। आपके शत्रु का नाश हो जाएगा एक क्षण के लिए जब आप बजरंग बली को याद करेंगे इस प्रकार से। आइए अब चर्चा करते हैं उन चार ग्रहों के बारे में। शनि क्या है? शनि अनुशासन और कर्म का ग्रह है। शनि धैर्य, अनुशासन, न्याय, संघर्ष, तपस्या, इन सब का प्रतीक होता है। शनि जो है सो आपको परिश्रमी बनाता है, अनुशासित, धैर्यवान, न्यायप्रिय और कर्मठ बनाने का जो है शनि प्रयास करता है। नहीं, शनि जो है सो आपको कड़ा मेहनत करने वाला बनाता है, व्यवहारिक बनाता है, लेकिन थोड़ा संकोची और गंभीर भी बनाने का प्रयास करता है। राहु क्या है? राहु छल है, भ्रम है, रहस्य का ग्रह है। राहु छल है, भ्रम है, गुप्त योजना, अचानक से घटने वाली घटनाएं और अप्रत्याशित सफलता देने वाला ग्रह है। और क्या है भाई? तो राहु जो है सो सकारात्मक प्रभाव अगर देखोगे आप तो तेज दिमाग, जिस व्यक्ति के पास में बहुत ज्यादा तेज दिमाग होती है उसका राहु का प्रभाव होता है। तर्क शक्ति राहु देता है, राजनीति में सफलता राहु देता है, रिसर्च में जो है रुचि ये राहु प्रदान करता है। कन्या राशि वालों को राहु चालाक बना देता है, अवसरवादी बना देता है, विश्लेषणात्मक बना देता है और कभी कभी अस्थिर कर देता है राहु। शुक्र क्या है? शुक्र प्रेम है, सौंदर्य है और ऐश्वर्य का ग्रह शुक्र ही है।
प्रेम कला, भोग विलास, ऐश्वर्य और रिश्तों का भी कारक ग्रह जो है सो शुक्र ही है। आकर्षक व्यक्तित्व आपका बनाएगा, सुख सुविधा आपको प्रदान करेगा, आपको क्रिएटिव बनाएगा और दाम्पत्य सुख देने का प्रयास करेगा। अत्यधिक भोग विलास भी करवाएगा तो थोड़ा सा उससे बचे। अनैतिक संबंध बनाएगा और संतोष और प्रेम संबंधों में धोखा भी ये देने का प्रयास करवाएगा। बुद्ध क्या है? बुद्ध संवाद है, तर्क शक्ति है, गणित है, व्यापार है, चतुराई है, ये सब बुद्ध है। बुद्ध आपको क्या करेगा? तो तेज दिमाग देगा, वाक पटुता देगा, बोलने की क्षमता, तार्किक सोच जो है आपको बुद्ध प्रदान करेगा और बिजनेस व्यापार में सफलता भी आपको बुद्ध प्रदान करेगा। देवी और सज्जनों, बुद्ध, ये तो चारों ग्रहों को आपने समझ लिया, लेकिन सप्तम भाव को समझ लें, उसके बाद इन चारों के कंजक्शन, टकराव, युति के फल को समझें। सप्तम भाव देवी और सज्जनों विवाह, जीवन साथी, साझेदारी, व्यापारिक संबंध, सामाजिक प्रतिष्ठा को दर्शाता है। और सप्तम भाव मूल रूप से आपका विवाह कैसा होगा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, जीवन साथी का स्वभाव कैसा रहेगा, इसलिए खास करके देखा जाता है। यह भाव व्यापार में पार्टनरशिप, कानूनी समझौतों को भी दर्शाता है। समाज में आपको छवि कैसी होगी, यह भी सप्तम भाव दर्शाता है। इन सब के जो एक साथ यहाँ पर में होने का परिणाम है टकराने का, वो क्या है? देवी और सज्जनों, एक साथ टकराने से चारों ग्रहों का जो अमृत निकलेगा उसका पान करने के लिए तैयार रहें आप। ये आपको चतुर बना देगा, बहुत चतुर बना देगा। आपके पास में विश्लेषण करने की क्षमता कमाल की हो जाएगी और बिजनेस व्यापार में तो आप बहुत ही ज्यादा कुशल व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे। ये आपको राजनीति, तकनीकी और गुप्त ज्ञान में निपुण बना देगा। आपको कोई इसमें कोई अगर बेवकूफ बनाना चाहे, संभव ही नहीं है। देवी और सज्जनों, यह योग आपको उच्च पद दिलाएगा, विशेष रूप से जो लोग अनुसंधान के क्षेत्र में हैं, साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में हैं, मीडिया, ज्योतिष, चिकित्सा या राजनीति से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को ये बहुत हायर ग्रेड पे लेके चला जाएगा। आपको अपने संवाद, तर्क शक्ति के कारण समाज में एक विशेष प्रतिष्ठा जो है ये चारों ग्रहों की युति आपको प्रदान करेगा। राहु और बुध तो आपको बिजनेस व्यापार में बहुत उच्च स्तर पर में आने वाले 2 महीने में लेके चला जाएगा, जो आपकी सोच से भी परे हो सकता है, जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। ये तो अमृत हुआ। लेकिन टकराव जब होता है तो विष भी निकलते हैं, तो विष क्या है उसको समझिए। वैवाहिक जीवन में समस्याएं, शनि राहु के कारण वैवाहिक जीवन में समस्या, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, टेंशन तनाव की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। जिसका विवाह नहीं हुआ है, चर्चा चल रही है, तो डिले हो सकता है, बात आगे बढ़ सकती है। असंतुष्ट आप जीवन साथी की तरफ से इस समय में रहेंगे। देवी और सज्जनों, जीवन साथी की इच्छाएं पूरी न होने के कारण भी वैवाहिक जीवन में कुछ तनाव की स्थिति जो है सो आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि आप जीवन साथी की इच्छा नहीं पूरी कर पा रहे और जीवन साथी को भी ऐसा लगेगा कि ये मेरी इच्छा तक को पूरा नहीं कर पा रहा है। राहु और शुक्र की युति अपने जीवन साथी के अलावा कहीं और पर में आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की चर्चा कर सकता है। राहु और शुक्र की युति कहीं और किसी और जगह पर में आपके संबंध को बिगाड़ सकता है, जिसके कारण से आप जो लॉयल थे अपने जीवन साथी के साथ, उसमें आप नहीं रहेंगे। आपका संबंध कहीं और बन सकता है, आपके प्रेम कहीं आने वाले 2 महीने में
और शुरू हो सकते हैं। धोखा और विवाद, राहु के कारण आपको व्यापारिक साझेदार या जीवन साथी से धोखा मिलने की भी संभावना है, तो थोड़ा सावधान रहें। अचानक बड़े उतार चढ़ाव, राहु और शनि के कारण आपके दाम्पत्य जीवन और व्यापार में अचानक से चीजें बदलती हुई प्रतीत होंगी, तो उस पर भी ध्यान देना है। समाज में आपका छवि खराब ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। उपाय की अगर बात करूं तो आपको हनुमान चालीसा का पाठ और शनिवार को सरसों के तेल का दान करना चाहिए। राहु के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप, नारियल और काले तिल का दान करना चाहिए। शुक्र के लिए सफेद वस्त्र पहने माता लक्ष्मी की पूजा करें। बुध के लिए हरा मूंग का दान करें। गणेश जी की पूजा करें। वैवाहिक जीवन के सुख के लिए ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। आपको सब अच्छा रहेगा। इन सब बातों के अगर निष्कर्ष पर लास्ट में मैं पहुंचूं तो मैं ये कहूंगा कि यह योग व्यावसायिक रूप से बहुत सफल आपको बना देगा। खास करके बुद्धि और तर्क शक्ति की बदौलत आप बहुत आगे पहुंच सकते हैं। विवाह में देरी, विवाह या असंतोष वैवाहिक जीवन में आपको दिखाई देगी, लेकिन ये तभी बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा जब वास्तविक आपकी जो जन्म कुंडली है उसमें भी इस प्रकार के दोष हों। राहु और बुध की युति के कारण आप बहुत चालाक और विश्लेषणात्मक प्रकृति के हो जाएंगे, लेकिन गलत मार्ग पर चलने से और शॉर्टकट अपनाने से आपको बचना चाहिए। सही उपाय करें और सही रास्ते में जाएं, कहीं कोई समस्या नहीं होगी। कन्या राशि वाले, आपने एक चीज अनुभव करी, आपने देखा कि आपके जो साथी लोग हैं, जो आपसे कम बुद्धिमान, आपसे कम मेहनती हैं, आपसे आपकी तुलना में उनके पास में संसाधन भी कम थे, फिर भी भाग्य का ऐसा साथ मिला कि वो आपसे आगे निकल गए और आप पीछे रह गए। नहीं देवी और सज्जनों, ऐसा हुआ है, आपने देखा है, बिल्कुल हुआ है और आपने देखा भी है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनको भाग्य का साथ मिला और आपको भाग्य का साथ नहीं मिला। आपको भाग्य का साथ नहीं मिला तो आपको भाग्य का साथ कैसे मिल सकता है? आपके भाग्य का मालिक जो है सो शुक्र है। शुक्र को मजबूत करें, यानी कि रत्न धारण करें, स्फटिक नाम का रत्न चांदी में धारण करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दुनिया में कहीं से भी लेकर के धारण करें, मगर धारण करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आपको इसकी परख नहीं है, आप नहीं जानते, तो आपकी मदद के लिए मैं हूं। मात्र 5,000 रुपए खर्च करेंगे, स्फटिक रत्न अंगूठी के साथ पूजा पाठ सिद्धि करके, कुरियर का खर्चा भी उसी में, आपके एड्रेस पर मैं भिजवा दूंगा। मात्र 10 दिन में ये मेरे तरफ से आपके लिए गिफ्ट रहेगा, मात्र 5,000 रुपए। अगर आपको चाहिए तो सामने दिए गए नंबर पर मैं मैसेज कर लेंगे, अच्छा रहेगा। देवी और सज्जनों, अगर आपको पर्सनली जन्म कुंडली या हस्तरेखा दिखवाना है तो जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो आपको व्हाट्सएप पे डालना होगा। आपको सही और एक्यूरेट जानकारी मिलेगी, वो भी उचित शुल्क पर। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे, राम राम।